जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम तीन बिंदु से मिलकर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि क्लास 10th के चैप्टर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इन बिंदुओं से मिलकर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत से बच्चों को इसका सूत्र देख करके डर लगता है कि इतना बड़ा सूत्र हम कैसे याद करेंगे और इसका कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो बहुत शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देख लीजिए, कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन बिंदु 1, -1, -4, 6 और -3, -5 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है मतलब तीन बिंदु दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी कि कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक हम ऐसे अनरैंडम रूप से एक त्रिभुज बना लेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा है, इसको हम ए कह देंगे, इसे बी, इसको सी कह देंगे। और देख लीजिए ए का निर्देशांक इसे ए कह देंगे, यानी कि पहले वाले का निर्देशांक 1, -1 दे रखा है। ऐसे बी वाले का निर्देशांक हो जाएगा -4, 6 और सी वाले का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3, 5। यानी कि जो निर्देशांक देख लीजिए दिया था क्वेश्चन में, हमने उसको लिख लिया। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम ए किसको माने, बी किसको माने, सी किसको माने। यानी कि आप इसे ए कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं, इसे सी कह सकते हैं, क्रमवार से चलेंगे। या फिर इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे आंसर आपका सेम ही आएगा हमेशा। चाहे किसी को x1, x2, x2, x3 कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिए जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है उसमें पहले का जो दिया रहता है, यानी कि x इक्वल टू होता है, क्या दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है। ऐसे y इक्वल टू दे रखा है -1। यहाँ से x इक्वल टू देखें तो x इक्वल टू दे रखा है -4। ऐसे y इक्वल टू दे रखा है 6। ऐसे x इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है -3 और y इक्वल टू दे रखा है -5। अब देख लीजिए इसे पहला बिंदु माने है ना, तो इसे x1 कह देंगे, इसे y1 कह देंगे। ऐसे b वाले को दूसरा बिंदु, यानी कि इसे x2 कह देंगे, इसे y2 कह देंगे। ये तीसरा बिंदु है, इसे x3 कह देंगे, इसे हम y3 कह देंगे। अब देख लीजिए x1, x2, x3 का मान निकल गया। ऐसे y1, y2, y3 का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम, तो इसका जो सूत्र होता है, यानी कि त्रिभुज, देख लीजिए त्रिभुज जो हमारा बन रहा है वह ए बी सी है ना, यानी कि कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा। जो हमारा सूत्र होगा वो बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है। देख लीजिए इसका जो सूत्र का फार्मूला, जो फार्मूला होगा ना, तो 1/2 पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम 1/2 लिख करके देख लीजिए यहाँ पे पहले x लिखेंगे, ब्रैकेट में y कर देंगे, प्लस का x लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे y, प्लस का x लिखेंगे, यहाँ पे कह देंगे y। अब देख लीजिए ये तो लिखा गया। अब देख लीजिए कैसे हमें यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर होता है ना, तो कैसे लिखते हैं, देख लीजिए वो हमारा ऐसे कुछ होता है। इसे हम क्रमवार जैसे लिख देंगे। यहाँ पे कह देंगे 1, यहाँ पे कह देंगे 2, यहाँ पे कह देंगे 3। तो पहले 1 से चालू होता है। देख लीजिए ये घड़ी के विपरीत दिशा में है ना, तो 1 से चालू होगा, 1 से चालू होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे हम, x1 को छोड़ दे बच क्या रहा है 2, 3, यानी कि यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे x1 तो हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे आ जाएंगे 2 लिखेंगे, अगर यहाँ 2 तो 3 और 1 बच रहा है कि y3 माइनस का y1 हो जाएगा। ऐसे उसके बाद 3 लेंगे, यहाँ पे 3 अगर लेते हैं तो 3 को छोड़ दे तो 1 और 2 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए हमारा तैयार हो गया। यानी कि हमारा जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने का, अगर तीन बिंदु से मिलकर बना हो त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब चलिए इसमें सारे पॉइंट को रख देते हैं, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/2। अब देख लीजिए x1 की वैल्यू वहाँ से देखेंगे, x1 की वैल्यू उसने 1 दे रखा था। ऐसे देख लीजिए y2 की वैल्यू देखेंगे, y2 ये रहा तो 6। उसके बाद यहाँ पे y3 की वैल्यू देखेंगे तो क्वेश्चन में माइनस है और उसके बाद एक और माइनस है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके ऐसे कर देंगे हम, प्लस का
x2, तो x2 देख लीजिए -4 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे करेंगे -4। उसके बाद दे रखा है y3 का मान कितना है -5। y1 का मान कितना दे रखा है, देख लीजिए यहाँ y1 है, y1 का मान -1 दे रखा है, यानी कि माइनस और एक -1 उसने दे रखा था। उसके बाद देख लीजिए x3 कितना दे रखा है, तो x3 दे रखा है उसने -3। उसके बाद क्या रहता है फार्मूले में y1 y2, y1 की वैल्यू देख लीजिए -1 है, y2 की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस, यानी कि +6 ये -6 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसी को हमें सॉल्व करके आंसर हमारा निकल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ से देखें अगर 1 रहने देंगे ऐसे, ये 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे आएगा 6 प्लस का 5, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ देख लीजिए माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -1 -6 यानी कि -7। उसके इसे सॉल्व कर दें अगर हम, तो 1/2। अब देख लीजिए 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11 का 1 में गुणा करेंगे यानी कि 11 आएगा। यहाँ -4, अगर -5 में से +1 जाएगा यानी -4 बचेगा, -4 का -4 में गुणा करेंगे यानी कि प्लस का 16, यहाँ -3 -7 का अगर गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इन दोनों को, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा आंसर निकलेगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसे जोड़ दें हम, तो 6 1 7 1 8, 2 1 3 1 4, यानी कि 48/2, यानी कि इसे काट दें हम तो हो जाएगा 48, 24 दूना 48 होता है, यानी कि हो जाएगा 24। और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है ना वर्ग मात्रक, यानी कि हो जाएगा यहाँ वर्ग मात्रक। तो इसका जो देख लीजिए क्षेत्रफल निकल के आया वही हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। यही इस क्वेश्चन का देख लीजिए आंसर था। तो ऐसे ही हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास दूसरा प्रश्न है, बिंदुओं 2, 3 -1, 0, 2, -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए ए बी बिंदु 3 बिंदु दे रखा है, तो इनके एक ऐसे अंतरंडम रूप से हम एक त्रिभुज बना लेंगे, कैसा भी त्रिभुज बना लेंगे उसमें पॉइंट देने के लिए। देख लीजिए इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, इसे हम सी कह देते हैं। ए का पॉइंट पहले वाले को ये मानेंगे यानी कि 2, 3 दे रखा है, बी वालों को मानेंगे हम -1, 0 दे रखा है। ऐसे सी वाले का जो पॉइंट है इसे हम कह देंगे 2 -4 है। अब देख लीजिए यहाँ से x1 इक्वल टू, जो पहले वाले होगा उसे x1 मान लेंगे, x1 इक्वल टू 2 है, ऐसे y1 इक्वल टू दे रखा है 3 है। ऐसे x2 इक्वल टू देख लेते हैं -1 है, y2 इक्वल टू कितना है 0 है। ऐसे x3 इक्वल टू दे रखा है 2 है, y3 इक्वल टू दे रखा है -4 है। अब क्या करेंगे, अब देख लीजिए सूत्र लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC बन रहा है ना, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो 1/2 x1 y2 -y3 प्लस का x2 y3 -y1 प्लस का x3 y1 -y2। तो देख लीजिए यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। ये फार्मूला कैसे याद करें, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि आसानी से आप इस फार्मूले को बना सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए 1/2। अब x1 की वैल्यू देखिए कितना है, x1 की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 2 दे रखा है। जहाँ जहाँ जो वैल्यू है उसी को हम एज इट इज पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देख लीजिए y2 कह रहा है, y2 देख लीजिए यहाँ से ये x2 है, y2 की वैल्यू 0 दे रखा है, यानी कि 0, और y3 की इक्वल टू -4 दे रखा है, लेकिन आगे माइनस है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा माइनस का। अब x2 की इक्वल टू -1 दे रखा है, तो -1 रख देंगे। अब देख लीजिए y3 की इक्वल -4 दे रखा था, y1 कितना हो जाएगा यहाँ से -3 हो जाएगा। प्लस का x3 देखेंगे, अगर x3 देख लीजिए 2 दे रखा है यहाँ से। उसके बाद y1 देख लीजिए कितना दे रखा है 3 दे रखा है, y2 कितना दे रखा है 0 -0। अब देख लीजिए इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर दें अगर इसे हम, तो 1/2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू है, ये हो जाएगा 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ -4 -3 कितना हो जाएगा -7 प्लस 1
गुणा करेंगे -1 में, यानी कि 4 3 7, 7 का प्लस का ये 7 आ जाएगा। उसके बाद 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, उसका 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगा 6। अब देख लीजिए इसी को हमें जोड़ देना है, यानी कि देख लीजिए 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, 21/2 और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वर्ग मात्रक। इसे आप काट सकते हैं, इसे काटने के बाद 10.5 आ जाएगा वर्ग मात्रक। यानी कि देख लीजिए जो हमारा एरिया इन बिंदु से, जो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन था ना, बिंदुओं 2, 3, -1, 0, 2, -8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो पहले हम एक अनरैंडम रूप से एक त्रिभुज बना लेंगे, उसमें पॉइंट देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 की मान निकाल लेंगे। उसके बाद फार्मूले में हम आसानी से रख देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, उसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बताइए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए वो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए भाई हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।